ग्लोबल डिजिटल प्रोडक्ट का जो मार्केट है वो 157 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। और आज के डेट में अगर इस बिजनेस को आप ट्राई करते हो तो समझ जाइए आप बहुत ही जल्दी पैसा कमाना स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन इसका सही स्ट्रैटेजी किसी को पता ही नहीं है कि ये एक्चुअल में काम कैसे होता है। और इसके लिए पूरा का पूरा आप लोग के लिए बिल्कुल 100% फ्री कोर्स लेकर आए हैं। इस फ्री कोर्स को बताने के लिए हम इसलिए एक्साइटेड हैं क्योंकि मेरे पास इसके लिए काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, जिसके माध्यम से आपको पूरा डिटेल्स में हम सिखा सकते हैं कि आप कैसे इस बिजनेस को जीरो से लेकर अपर लेवल तक जा सकते हैं। इस कोर्स में 9 मॉड्यूल्स होने वाला है और जिस 9 मॉड्यूल्स के अंतर्गत आपको ए टू जेड एक ब्रांड को पूरा एस्टैब्लिश करके दिखाएंगे कि कैसे सब कुछ किया जाता है। और इस कोर्स में जो सबसे ज्यादा लोग फेल होते हैं वो 3 गलती के कारण होते हैं और इसको आपको सीखने में काफी ज्यादा मेहनत लगेगा। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला काम होता है एक सही नीच डिफाइन करना और उस सही नीच में कितना ज्यादा सर्चेज आ रहा है उसको आइडेंटिफाई करना। नीच को डिफाइन करने के लिए हम क्लाउड एआई का वेबसाइट का यूज करने वाले हैं, जिसको आप ध्यान से देखिए और प्रोसेस आपको हम दिखा रहे हैं। क्लाउड के वेबसाइट पर आने के बाद आपको यहां पर अपना ये वाला प्रॉम्प्ट डालना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे प्रॉम्प्ट का लिंक दे देंगे और यहां से आपको बहुत सारा यहां पर आपको मिल जाएगा अलग अलग नीचेज। इसमें से सबसे बेस्ट परफॉर्म कौन सा कर रहा है उसके लिए आपको सिंपल सा ये प्रॉम्प्ट डालना है और इससे आपको पता चल जाएगा कि ये बेस्ट परफॉर्मेंस ये कर रहा है। अब आपके सामने ये एक कीवर्ड मिल चुका है जिसका काफी ज्यादा यहां पर टारगेट है। तो ये एक प्रॉक्सी वेबसाइट है और इसके बारे में आपको हम बतलाते हैं। जब हम किसी भी वेबसाइट को प्रमोट इसी कारण का समाधान के लिए मैं पर्सनली इसको यूज करता हूं, जिसका नाम है यहां पर नोड वावेन। ये एक आपका प्रीमियम प्राइवेट प्रॉक्सी पूल है जिसे खास तौर पर एआई वर्कफ्लो और बड़े स्केल पर ऑटोमेशन करने के लिए बनाया गया है। इसके पास हाई क्वालिटी रेसिडेंशियल और मोबाइल प्रॉक्सीज है जो दुनिया पर 8000 से ज्यादा शहरों में उपलब्ध है। और इसी वजह से जबरदस्त बात है कि आपको 10% का यहां पर कैशबैक मिल सकता है। और यहां पर अगर आप हमारा प्रोमो कोड इस तरीके से यूज कर सकते हैं कि जैसे पीएम आप 35 लिखिएगा तो आपको डायरेक्ट यहां पर 35% का आपको डिस्काउंट हो जाएगा, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। और यही कारण है कि 10 में से 9 यूजर इसको यूज करते हैं और अगर कोई प्रॉक्सी फेल होता है तो इसको लोग ज्यादा से ज्यादा आपका $1 का क्रेडिट बैलेंस ये जरूर करते हैं। अब हम लोग करेंगे क्या, इस कीवर्ड पर कितना ज्यादा रैंक कर रहा है, कितना ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है और कितना ज्यादा सर्चेज हो रहा है, ये चीज देखना जरूरी है। तभी हम इस पर डिजिटल प्रोडक्ट को बना सकते हैं। उसके लिए हम लोग यहां पर गूगल एड्स का यूज करेंगे क्योंकि यहां पर एक हम लोग को कीवर्ड रिसर्च टूल मिलता है। गूगल एड्स पर जाने के बाद टूल्स वाले सेक्शन में जाने के बाद आपको सिंपल सा ये वाला मिल जाएगा। यहां पर ये वाला कीवर्ड्स को आप यहां सर्च कीजिएगा और सर्च करने के बाद आपके सामने पूरा ये कि एक फाइल आ जाएगा। इस फाइल को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। आप जैसे इसको एक्सेल शीट में ओपन कीजिएगा ना, आपको ये चीज समझ में आ जाएगा कि इस कीवर्ड्स पर कितना रिसर्च आ रहा है और कितना ज्यादा सर्चेज हो रहे हैं। इससे आपको ये एक्चुअल पता चल गया कि ये कीवर्ड का मार्केट वैल्यू क्या है और मार्केट सर्चेज इसका कितना आ रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इस कीवर्ड से रिलेटेड क्या कोई प्रोडक्ट ऐसा है जिस पर काफी ज्यादा सेल्स जनरेट कर रहा है। उसके लिए हम लोग करेंगे क्या कि यहां पर अमेजॉन का जो किंडल होता है या डायरेक्ट अमेजॉन पर चलेंगे और सेम कीवर्ड को हम लोग सर्च करेंगे। बेस्ट सेलर को सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपल सा ये देखिए ये एक बुक्स आ रहा है। इसके माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि इसका कितना ज्यादा सेल्स जनरेट कर रहा है और कितना ज्यादा ये प्रॉफिटेबल है। हम लोग इस बुक्स का टाइटल कॉपी करेंगे और इसी के रिगार्डिंग हम लोग अब अपना ई बुक्स रेडी करेंगे। देखिए हम लोग को एक नीच डिफाइन हो गया। नीच डिफाइन होने के बाद हम लोग एक बुक को सिलेक्ट कर लिए हैं कि इसके रिगार्डिंग हम लोग सारा का सारा काम करने वाले हैं। बट ये नीचेज आपका मेन नीचेज है। इसको डिफाइन करने के लिए आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहां से ही आप पूरा बिजनेस को स्टार्ट करने वाले हैं और इसी में पूरा सेक्टर में आप वर्क करने वाले हैं। नीच डिफाइन होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रोडक्ट बिल्डिंग। अगर आपका नीच सही से डिफाइन हो गया है, अगर आप गलत प्रोडक्ट बना देते हैं तो ये आपका सबसे दूसरा बड़ा गलती होता है क्योंकि प्रोडक्ट अगर गलत बना तो लोग एक बार खरीदेगा और उसके बाद उसको रेटिंग गलत देकर चला जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अब इसके लिए आपको क्या करना
अमेज़न पर जो प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो रहा था, जो हमारे नीच से मिला था, उसका हम लोग टाइटल को लेकर और उसके अकॉर्डिंग कि वो कैसा प्रोडक्ट है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना प्रोडक्ट जनरेट कर सकते हैं। सेम टू सेम वो चीज़ नहीं करेंगे, लेकिन उसके अकॉर्डिंग हम लोग कर सकते हैं। सिंपल सा हम लोग क्लाउड में आकर और ये वाला प्रॉम्प्ट यहाँ पर देंगे और उस प्रोडक्ट का क्या यहाँ पर वैल्यू है, वो पूरा आपका जनरेट कर दे देगा। उसके बाद आपको सिंपल सा उसको कॉपी करके और यहाँ पर आपको हम गूगल डॉक्स में एक प्रॉम्प्ट दे देंगे सिंपल सा, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वाले प्रॉम्प्ट को आप कॉपी कीजिएगा और यहां पर ये डालकर और इसको आप क्लाउड में पेस्ट कीजिएगा। क्लाउड इसका कुछ चैप्टर क्रिएट करके आपको डायरेक्ट दे देगा, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। आपको सिंपल सा क्या करना है कि इस पूरे को कॉपी करना है और आपको चले जाना है जेमिनाई में। जेमिनाई में जाने के बाद इसको पेस्ट करना है और यहां पर ये वाला जो प्रॉम्प्ट आप देख रहे हैं, इसको आपको डालना है और आपका पूरा पीडीएफ चुटकी बजाते रेडी हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि आपका एक डिटेल से स्ट्रक्चर वाला पीडीएफ यहां पर रेडी है, ई बुक्स रेडी है और बहुत ही सिंपल भाषा में यह लिखा गया चीज है। हम लोग का प्रोडक्ट भी ऑलरेडी रेडी हो चुका है, लेकिन इस प्रोडक्ट में अगर आपको कोई भी चीज चेंजेस कराना है तो आप ये वाला प्रॉम्प्ट डालिएगा और जो भी स्पेसिफिक पार्ट आपको चेंज कराना है वो वाला चीज डालिएगा और उसके बाद आपका प्रोडक्ट में चेंजेज वो चीज हो जाएगा। और अपने अकॉर्डिंग मतलब सब कुछ एआई पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, अपने अकॉर्डिंग आप चेंज इसमें कर लीजिएगा और एक मार्केट फिट प्रोडक्ट आप रेडी कीजिएगा। सबसे पहले इसका हम लोग एक स्क्रीनशॉट लेने वाले हैं और ये स्क्रीनशॉट हम लोग ऐसे ले लेंगे और लेने के बाद हम लोग डायरेक्ट चलेंगे कैनवा में। कैनवा में जाने के बाद ये स्क्रीनशॉट को हम लोग अपलोड करेंगे और यहां पर कुछ इस तरीका से ऑप्शन आ जाएगा। अब ये क्यों कर रहे हैं सो आपको बता रहे हैं। जैसे आप स्क्रीनशॉट अपलोड कीजिएगा ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, यहां पर आपको एक कलर का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद इस तरीका से ऑप्शन आएगा और यहां पर ये स्क्रीनशॉट में जो जो कलर है वो आपका आइडेंटिफाई हो जाएगा। अब आपको हम बताते हैं कि ये कलर आइडेंटिफाई करने से क्या होगा। ई बुक्स बना है, उसका कहीं ना कहीं पर पूरा का पूरा एक थीम है, तो हम लोग को उसी थीम के अकॉर्डिंग उसका वेबसाइट को डिजाइन करना होगा और उसके लिए हमको उसका कलर कॉम्बिनेशन पता होना चाहिए। तो सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हैं कि 4 प्रकार का हमारे पास कलर है और ये चारों कलर को हम लोग क्या करते हैं, इसका कलर कोड को हम लोग कॉपी कर लेते हैं। हम लोग सिंपल सा कोई भी नोटपैड ओपन करते हैं, फर्स्ट कलर, सेकंड कलर, थर्ड और फोर्थ कलर हम लोग लिख लेते हैं और यहां पर सबसे पहला कलर में फर्स्ट कलर हम लोग डाल देते हैं और इसी तरीका से चारों का कलर कोड हम लोग कॉपी करके और यहां पर कुछ इस तरीका से डाल लेंगे और हमारे पास कलर कोड आ जाएगा। कलर कोड आप देख सकते हैं कि यहां पर चारों का हम लोग के पास कलर कोड ऑलरेडी आ चुका है। अब हम लोग डायरेक्ट चलेंगे क्लाउड में, क्लाउड एआई में हम लोग चलेंगे और आने के बाद यहां पर ये चारों कलर कोड हम लोग डालेंगे और स्पेसिफिक हम लोग प्रॉम्प्ट डालने वाले हैं। ये वाला ध्यान से देख लीजिएगा, ये वाला प्रॉम्प्ट है। इस प्रॉम्प्ट के माध्यम से पूरा का पूरा हम लोग का जो वेबसाइट होगा वो पूरा क्रिएट हो जाएगा। तो सबसे पहले वेबसाइट हम लोग को क्रिएट नहीं करना है, इस प्रॉम्प्ट के माध्यम से एक हाई लेवल का प्रॉम्प्ट क्रिएट होगा और यहां पर अपना वो ई बुक्स भी सिलेक्ट कर लीजिएगा जो ई बुक्स आप ऑलरेडी बनाए हुए हैं और यहां कुछ देरी वेट लेगा और डायरेक्ट आपका वेबसाइट का यहां पर प्रॉम्प्ट क्रिएट हो जाएगा। अब प्रॉम्प्ट तो वेबसाइट का क्रिएट हो गया है और आप देख सकते हैं काफी अच्छा, लेकिन हम लोग को बैकएंड के लिए यहां पर फायरबेस का सेटअप हम लोग को करना होगा। हम लोग फायरबेस सर्च करेंगे, फायरबेस कंसोल में आ जाएंगे और यहां पर आने के बाद सिंपल सा आपको क्या करना है कि फायरबेस का प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है। ये स्टेप बहुत ही ध्यान से देखिएगा, मिस नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपका दिक्कत हो जाएगा। यहां पर ये प्रोजेक्ट हम लोग क्रिएट कर लिए हैं। क्रिएट करने के बाद यहां पर आपको डेटाबेस के अंदर फायर स्टोर का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कीजिएगा, क्रिएट डेटाबेस पर क्लिक कीजिएगा, नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा और यहां पर मुंबई को आप सिलेक्ट कीजिएगा। यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट साउथ मुंबई, ठीक है। नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा और डायरेक्ट क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद इस तरीके से पूरा सेटअप आपका आ जाता है। यहां पर आपको क्या करना है, ऑथेंटिकेशन का एक सिस्टम होगा, उसको आपको सिलेक्ट करना है, गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पर जाना है और यहां पर आने के बाद आपको ईमेल एंड पासवर्ड का जो ऑप्शन है ये दोनों को इनेबल करके सेव कर देना है, ठीक है। उसके बाद यूजर के सेक्शन में जाना है और यहां पर अपना एक ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर और आप सेव कर लीजिएगा और ये जो ईमेल आईडी और पासवर्ड
पासवर्ड होगा आपका, वो आपका एडमिन पैनल का ईमेल आईडी पासवर्ड होगा। हम लोग इसमें दो तरीके का पेमेंट मेथड यूज करने वाले हैं, सो आपको हम बता दे रहे हैं, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो पेमेंट मेथड होने वाला है हम लोग का, वो होने वाला है कि हम लोग डायरेक्ट सुपर प्रोफाइल जो कॉस्मोफिट है उससे हम लोग डायरेक्ट लिंक कर देंगे। दूसरा जो पेमेंट मेथड है, ये क्यूआर कोड से हम लोग डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट में पेमेंट ले सकते हैं। तो हम लोग अपने वेबसाइट में ये दो प्रकार का पेमेंट मेथड यूज करेंगे। तो ये एडमिन पैनल से अप्रूव्ड करने के लिए यहां पर ये वाला सेटअप हम लोग फायरबेस का हम लोग कर रहे हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहां पर आ जाते हैं, ये हो गया। अब यहां से दो इंपॉर्टेंट चीज है, ये पूरा का पूरा हमारे पास प्रॉम्प्ट है, ठीक है, लेकिन दो इंपॉर्टेंट चीज समझिए। इसके बाद आप वेबसाइट को क्रिएट करने जा रहे हैं। अब आप अपने प्रोडक्ट के लिए वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके लिए दो तरीका से आप कर सकते हैं। आप किसी भी एआई का यूज कर सकते हैं। हम यहां पर या तो आप गूगल एआई स्टूडियो का यूज कर लीजिए, और नहीं तो आप एंटीग्रेविटी आईडी का यूज कर लीजिए। अगर आप मोबाइल से सेटअप कर रहे हैं तो गूगल एआई स्टूडियो का यूज कर लीजिए। अगर आप पीसी पर हैं तो आप सिंपल सा एंटीग्रेविटी का यूज कर लीजिए। आपको हम एंटीग्रेविटी का डायरेक्ट, दोनों गूगल का ही टूल है, यूज करके दिखाते हैं। यहां पर आ जाएंगे, एंटीग्रेविटी को डायरेक्ट इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करके यहां पर ओपन करेंगे, और यहां पर ये प्रॉम्प्ट हम लोग पेस्ट कर देंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग जेमिनी 3.6 जो न्यू वाला मॉडल है उसको हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। उससे इंपॉर्टेंट जो फायरबेस पर हम लोग आ जाएंगे, और फायरबेस का जो कोड है उसको भी करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, कि यहां पर आपका जो पीडीएफ है उसको हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और सिलेक्ट कौन सा पीडीएफ, जो ई बुक्स हम लोग क्रिएट किए थे पिछले वीडियो में, वो वाला, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सिंपल सा आ जाते हैं फायरबेस पर। तो आप जैसे फायरबेस पर आ जाइएगा, फायरबेस पर आने के बाद सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना है, जनरल में जाना है, और जनरल के ऑप्शन पर जाने के बाद यहां पर एंड्रॉइड के बगल वाला वेब वाले पर क्लिक करना है। यहां पर एक नेम डालना है, रजिस्टर ऐप के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहां पर आपको एक कोड मिल जाएगा, इस कोड को कॉपी करना है, और एंटीग्रेविटी में आने के बाद नीचे में आ जाइएगा, और यहां पर लिखिएगा फायरबेस कोड, और सिंपल सा ये कोड को आप पेस्ट कर दीजिएगा और डायरेक्ट रन कीजिएगा। कुछ देरी वेट लेगा, आपका पूरा वेबसाइट ये क्रिएट कर कर दे देगा, सिंपल स्टेप में और पूरा डिटेल्स में, और आपके कलर कॉम्बिनेशन के अनुसार। तो आप जैसा कि यहां पर देख सकते हैं कि ये हम लोग का क्रिएट हो चुका है। अब सिंपल सा हम लोग करेंगे क्या, कि यहां पर index.html को हम लोग ओपन करते हैं, और आप देख सकते हैं कि पूरा हमारे वेबसाइट के अकॉर्डिंग, मतलब हमारे ई बुक्स के अकॉर्डिंग, उसको पूरा पढ़ के, उसको ध्यान में रखकर, और पूरा वेबसाइट हम लोग का क्रिएट ऑलरेडी ये कर दिया है। और देख लीजिए, अगर भाई कोई भी ऐसा वेबसाइट पर आए, एक कॉमन नीच के वेबसाइट पर आए, तो भाई इस अगर वेबसाइट को आप रैंक करा देते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि इससे आपका कितना अच्छा खासा प्रॉफिट निकल जाएगा। तो अब हम लोग फिर से गूगल एआई स्टूडियो में आते हैं, और एक हम लोग प्रॉम्प्ट देते हैं, और प्रॉम्प्ट में हम लोग सिंपल सा यहाँ पर लिख देते हैं कि भाई इसका एक कवर पेज डिजाइन करो, और जो फालतू का इसमें चीज ऐड किए हो उसको आप हटा दो। अब सिंपल सा बात है कि ये प्रॉम्प्ट देने के बाद आपका कुछ देर वेट लेगा, और इस वेबसाइट का कवर पेज ये खुद डिजाइन कर देगा एंटीग्रेविटी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहां पर हम लोग का डिजाइन हो गया द लालटेन गर्ल्स। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा डिजाइन कितना अच्छा से कर दिया है। अब हम लोग सिंपल सा सुपर प्रोफाइल पर आ जाएंगे, क्रिएट पेमेंट पेज के ऑप्शन पर हम लोग क्लिक करेंगे, डिजिटल प्रोडक्ट वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे, और यहां पर इसका हम लोग टाइटल दे देंगे। सिंपल सा है, इसका जो द लालटेन गर्ल्स का जो टाइटल है वो हम लोग दे देंगे। यहां पर हम लोग सबसे पहले अपना कवर पेज को सिलेक्ट करते हैं। तो ये देखिए कवर पेज है, इसको हम लोग सिलेक्ट किए, लेकिन आप अगर ध्यान से देखिएगा तो ये कवर पेज फुल स्क्रीन में आ नहीं रहा है, सही नहीं आ रहा है। फिर से हम लोग चलते हैं एंटीग्रेविटी में, और उससे हम लोग बोलते हैं कि भाई कवर पेज को यहां पर सही से तुम करो। तो यहां पर हम बोल दिए कि कवर पेज को आप 16:9 में आप क्या कीजिए कि बनाइए। अब ये कुछ देर वेट लेगा, और हमारा जो कवर पेज है ये देखिए 16:9 में ये बना दिया है, और इस पर हम लोग क्लिक कर लेंगे। अब जैसे आप कर लीजिएगा, यहां पर ये काफी अच्छा सेट हो चुका है, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। उसके बाद यहां पर फिर से एंटीग्रेविटी में आने के बाद एक हम लोग लिखेंगे कि आप इसका डिस्क्रिप्शन को लिखें, क्योंकि हम लोग को डिस्क्रिप्शन ऐड करना है, और ये कुछ देरी वेट लेगा, और ये आपका पूरा डिस्क्रिप्शन को यहां पर लिख देगा। सिंपल सा यहां पर जाकर हम लोग डिस्क्रिप्शन को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद यहां पर बहुत ही ध्यान से आप जैसे बाई नाउ या और सारा वर्ड लिख सकते हैं, जैसे बाई नाउ 199 हम लिख देते हैं, ठीक है। और इसको 199 में हम लोग को सेल करना है, और इसके बाद हम लोग कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। यहां पर आपको अपना पीडीएफ को सिलेक्ट करना होगा, जो आपका डाउनलोड होगा बाद में चल
करके, तो वो हम लोग सिलेक्ट यहाँ पर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर प्राइस के ऑप्शन पर क्लिक करना है और हम लोग पहले इसका 499 प्राइस रखेंगे, लेकिन डिस्काउंट ऑफर में 199 में हम लोग सेल करने वाले हैं। तो वो चीज हो गया। उसके बाद यहाँ से इसका आप जो मतलब कि इसका लैंडिंग पेज बनेगा, उसका आप कलर थीम आप ऑलरेडी सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ से आप अपना खुद का कलर बना भी सकते हैं। जैसा आप यहाँ पर देख लीजिए कि इस तरीके से आपको जो भी कलर थीम इसका सिलेक्ट करना है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, और सिलेक्ट करने के बाद आप डायरेक्ट इसको पब्लिश के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। थोड़ा देरी वेट लेगा और यहां पर ये पब्लिश हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहां पर ये पब्लिश हो गया और ये इनेबल भी हो गया। डायरेक्ट इसका लिंक को हम लोग कॉपी करते हैं और यहां पर ओपन करके देखते हैं, तो हाँ, ये परफेक्टली यहां पर ओपन हो रहा है। और यहाँ पर बाय नाउ का ऑप्शन है, हम कुछ ब्लर भी कुछ पार्ट को कर दिए हैं ताकि वहाँ पर हमारा मेन डाटा शो ना हो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आप डायरेक्ट कॉस्मोफीड कैसे से आप पूरा यूज कर सकते हैं। तो आप आई होप इसको देख लिए। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर ये वाला प्रॉम्प्ट डालेंगे कि भाई ये जो वेबसाइट है इसका सुपर प्रोफाइल का जो लिंक है वो ऐड कर दो, और लिंक को हम लोग दे देंगे। अब सिंपल सा बात है कि ये क्या करेगा कि ये जो लिंक है ये हमारे वेबसाइट में ऐड कर देगा, कि अगर कोई व्यक्ति सुपर प्रोफाइल से परचेज करना चाहता है तो वहां से भी ये डायरेक्ट कर सकता है। अब सिंपल सा बात है कि आप यहां पर फायरबेस, अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज बता दे रहे हैं। मानिए वेबसाइट का तो लिंक हम लोग का कॉपी हो गया, वहां पर पेस्ट कर दिया, सब कुछ हो गया, लेकिन अब हम लोग का एडमिन पैनल से जो सेकंड वाला पेमेंट मेथड है उससे अप्रूव्ड करने के लिए हम लोग को फायरबेस रूल्स का जरूरत होता है। और फायरबेस रूल्स यहां पर है, इसको हम लोग कॉपी करेंगे, यहां पर फायर स्टोर में आएंगे और रूल्स वाले सेक्शन में आएंगे और यहां पर डायरेक्ट इसको हम लोग पेस्ट कर कर पब्लिश कर देंगे। सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, बस आपको ध्यान से देखते चलना है कि हम लोग कैसा प्रोसेस कर रहे हैं। नीचे में आपको यहां पर एडमिन पैनल का ऑप्शन दिखाई देगा, आप एडमिन पैनल पर क्लिक कीजिएगा। यहां पर जो फर्स्ट में आप ईमेल आईडी और पासवर्ड डालें वो ईमेल आईडी और पासवर्ड डालिएगा और डायरेक्ट लॉगिन के ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिएगा। जैसे आप क्लिक कीजिएगा आपके सामने ये आपका छोटा सा एडमिन पैनल यहां पर ओपन हो जाएगा। जब भी कोई पेमेंट आएगा तो यहां से आप उसको अप्रूव्ड या डिसअप्रूव्ड कर सकते हैं। तो आई होप आपको पूरा चीज समझ में आ गया। अब यहां पर ये सारा चीज हो गया, लेकिन क्या इस वेबसाइट को यहां से देखिए, ये तो यूपीआई के माध्यम से आप क्रिएट कर सकते हैं। अब आपको एक चीज बता दे रहे हैं, इसमें आपको अपना यूपीआई ऐड करना है। सिंपल सा जाइए एंटी ग्रेविटी में, लिखिए कि भाई हमारा ये यूपीआई नंबर है, इसको आप ऐड कर दो और क्यूआर कोड ऐड कर दो, ये आपका यूपीआई नंबर ऐड कर देगा। तो इस तरीका से यहां पर आप एंटी ग्रेविटी से चेंजेस कर सकते हैं। सेम चीज आप गूगल एआई स्टूडियो से भी कर सकते हैं, उसमें भी कहीं से भी कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। दूसरा चीज, अभी हम लोग सुपर प्रोफाइल लिंक को यहां पर देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्टली हम लोग का काम कर रहा है और कहीं से कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां से हम लोग डायरेक्ट इसको परचेज कर सकते हैं, इसमें भी कोई भी दिक्कत वाला बात नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि हम लोग को इस फाइल को, ये तो अभी लोकल सर्वर पर चला रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोग को होस्ट करना होगा। तो उसके लिए कि मुझे इस फाइल को नेटलीफाई पर अपलोड करना है, नेटलीफाई पर हम यूज कर दे रहे हैं, तो इसका जिप फाइल रेडी कर दो। ये एंटी ग्रेविटी बहुत ही ब्रिलियंट है, ये आपका कुछ ही सेकेंड में यहाँ पर पूरा का पूरा जिप फाइल रेडी कर देगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जिप फाइल रेडी कर दिया। अब करने के बाद ये देखिए ये हमारा जिप फाइल है। अब हम लोग डायरेक्ट हम लोग नेटलीफाई के वेबसाइट पर चलेंगे, यहाँ ड्रॉप वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे और यहां पर जो हमारा जिप फाइल है उसको हम लोग डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे नेटलीफाई पर। यहां पर कीजिएगा, उसके बाद ये आपसे लॉगिन का सिस्टम मांगेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो यहां पर ये लॉगिन करने का, आप लॉगिन कर लीजिएगा और आपका डायरेक्ट मेक पब्लिक के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, आपका ये डायरेक्ट 1 क्लिक में होस्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये आपका होस्ट हो गया है। अब सिंपल सा बात है कि इसका यूआरएल थोड़ा सा अजीब सा आ रहा है, तो इसका यूआरएल को सेट करने के लिए हम लोग डोमेन मैनेजमेंट का जो सिस्टम है उस पर क्लिक करेंगे, एडिट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और जो हमारे वेबसाइट का जो रियल नेम है वो नेम को हम लोग डाल देंगे, द लालटेन गर्ल। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये वाला हम नेम डाल दिए और नेम डालने के बाद सेव के ऑप्शन पर हम लोग क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं कि यहां पर हम सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर रहे हैं और ये लाइव हो गया हमारा। तो ये देख लीजिए ये प्रोजेक्ट हम लोग का लाइव हो चुका है पूरा का पूरा। आप देख सकते हैं दो पेमेंट मेथड यहां पर हम लोग बना लिए। अब देखिए, अब आपको एक बार हम समरी समझाते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या है और कैसे क्या चीज हुआ है, ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए।
आपको एक हम प्रॉम्प्ट देंगे डिजिटल ई बुक लिखने के लिए। सिंपल सा इस प्रॉम्प्ट को आप यहां से डिस्क्रिप्शन से ले लीजिएगा। यहां पर अपना टॉपिक को लिखना है और टॉपिक को लिखने के बाद इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद साधारण सा आप यहां पर क्लॉड एआई में आ जाइए और इस प्रॉम्प्ट को पेस्ट करके यहां पर स्टार्ट हो जाइए। कुछ ही मिनट में आपका पूरा का पूरा पीडीएफ ये रेडी कर देगा, पूरा का पूरा ई बुक्स रेडी कर देगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक भी स्टेप अगर आप मिस्टेक करते हैं, एक भी स्टेप मिस्टेक करते हैं, आप पक्का पैसा नहीं कमा पाइएगा। एक भी स्टेप मिस्टेक नहीं करना है, स्टार्ट कीजिए। और यहां से हम लोग क्या करेंगे कि क्लॉड एआई का जो भी चीज है, ठीक है, इसको हम लोग डाउनलोड करेंगे। और डाउनलोड करने के बाद आपको साधारण सा क्या करना है कि यहां पर गूगल डॉक्स में आ जाना है, न्यू फाइल को यहां से सिलेक्ट करना है, न्यू डॉक्यूमेंट को, और यहां पर अपना फाइल को आप अपलोड वाले सेक्शन पर जाकर और अपने जो डाउनलोड किए हैं उसको आप अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद सिंपल सा बात है कि यहां पर आपका पूरा का पूरा चीज आ जाएगा। लेकिन डायरेक्ट एआई से लिखा हुआ कोड का हम लोग ई बुक्स बना लेंगे तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, फाइल को हम लोग को एडिट करना होगा। तो देखिए इस तरीका से हम इस फाइल को एडिट कर दे रहे हैं, इसका फॉन्ट बढ़ा दे रहे हैं, टेक्स्ट बढ़ा दे रहे हैं, कुछ इसमें जो चेंजेज करना है वो हम लोग चेंजेज कर दे रहे हैं ताकि ये देखने में काफी ज्यादा प्रोफेशनल और हाई लेवल का लगे। क्योंकि आप किसी को ई बुक सेल कर रहे हैं और आप उससे पैसा ले रहे हैं तो उसके बदले में आप उसको एक अच्छा प्रोडक्ट दीजिएगा। उसके बाद यहां पर पीडीएफ डॉक्यूमेंट फाइल में इसको हम लोग सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद इस तरीका से यहां पर ऑप्शन आ जाएगा और आप पूरा देख सकते हैं कि यहां पर क्या दिखाई दे रहा है। अब हम लोग फिर से क्लॉड में चलेंगे और क्लॉड में चलने के बाद इसका फ्रंट एंड पेज बनाना यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। इस चीज को याद रखिएगा। तो फ्रंट एंड हम लोग कैसे बनाएंगे सो आपको दिखा रहे हैं। जो मेन बुक कवर पेज होता है वो, यहां पर हम लोग प्रॉम्प्ट लिखेंगे कि आप इसका फ्रंट एंड पेज बनाने के लिए इमेज प्रॉम्प्ट दे ताकि हम लोग एआई से बना सके। और साधारण सा बात है, जो पूरा का पूरा कोड लिखा है ना, मतलब पूरा का पूरा जो प्रॉम्प्ट लिखा है वो दे देगा। हम लोग चैट जीपीटी पर चलेंगे और इस प्रॉम्प्ट को यहां पर हम लोग पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद सिंपल सा इसको हम लोग क्लिक करेंगे, थोड़ा देरी वेट लेगा और ये आपका प्रॉम्प्ट बना देगा, मतलब ये आपका इमेज को जनरेट कर देगा। अब आप बोलिएगा सर इमेज को जनरेट कर दिया, बट अब हम लोग क्या करें? तो भाई इसके लिए आपको मोबाइल का जरूरत होगा और डायरेक्ट इस इमेज को डाउनलोड करने के बाद हम लोग मोबाइल स्क्रीन पर चलेंगे। जैसे आप मोबाइल स्क्रीन पर आ जाइएगा, प्ले स्टोर पर आपको आना होगा और यहां पर दो एप्लीकेशन सर्च करना होगा, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला एप्लीकेशन आपका इमेज सर्च, आप एप्लीकेशन को ये कर लीजिएगा। और ऐसा नहीं कि ये कोई पेड प्रमोशन वीडियो है, आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके लिए बता रहे हैं। सिंपल सा इस पर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहां पर ओपन का ऑप्शन आएगा, इसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, ओपन कर लीजिएगा। अब यहां पर आप सिर्फ बुक पीएनजी लिखिएगा। जैसे आप बुक पीएनजी लिखिएगा आपके सामने इस तरीका से इंटरफेस आएगा और यहां से आपका जो पीएनजी फॉर्मेट में जो भी बुक होगा, बुक का जो कवर पेज होगा, उसको आप यहां पर डाउनलोड कीजिएगा। अब बोलिएगा सर इसका एग्जैक्टली हम लोग क्या करने वाले हैं? आप देखते रहिए, ध्यान से देखिए, एक भी स्टेप आप मिस्टेक नहीं कीजिएगा। उसके बाद अब हम लोग फिर से प्ले स्टोर पर चलेंगे और यहां पर पिक्सल लैब हम लोग सर्च करेंगे। फर्स्ट वाला जो ऑप्शन आएगा उसको लेंगे। पिक्सल लैब को इंस्टॉल करने के बाद आपके सामने इस तरीका से ऑप्शन आएगा। उसके बाद इसको ओपन कीजिएगा और ओपन करने के बाद जो यहां लास्ट से सेकंड वाला ऑप्शन आता है उस पर क्लिक कीजिएगा और यहां पर फ्रॉम गैलरी का एक ऑप्शन है, उसको आप सिलेक्ट कीजिएगा और जो आप बुक का पीएनजी डाउनलोड किए हैं उसको आप सिलेक्ट कीजिएगा। और सिलेक्ट करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां पर आपको अपना पीएनजी लगाना है। तो उसके लिए आप यहां पर जो थर्ड नंबर ऑप्शन आता है उस पर क्लिक कीजिएगा। यहां इंपोर्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद अपना इमेज को सिलेक्ट कर लीजिएगा और सिंपल सा बात है, इस इमेज को यहां पर हम लोग को बहुत ही अच्छे तरीका से फिक्सेबल बनाना होगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको एक पर्सपेक्टिव का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इसी पर आपको क्लिक करना होगा और उसके बाद इस पेज के अनुसार इसको आपको रिसाइज करना होगा, मतलब सेट करना होगा। तो आप देख सकते हैं कि इसको हम लोग इस तरीका से सेट कर लिए हैं और ये बिल्कुल बुक का एक कवर पेज जैसा दिखाई दे रहा है और बिल्कुल परफेक्टली दिखाई दे रहा है। इसको आप अल्ट्रा मोड में, मतलब वेरी हाई से भी ज्यादा क्वालिटी में इसको सेव कर लीजिएगा। सेव करने के बाद सेम टू सेम यही प्रोसेस अपने दोनों जो आपका पीएनजी डाउनलोड किए हैं, जितना भी पीएनजी आप डाउनलोड किए हैं बुक पीएनजी, उसी तरीका से ये सारा प्रोसेस आप अप्लाई कीजिएगा। अब यहां पर आपका अप्लाई करने के बाद इस तरीका से पूरा का पूरा सिस्टम आता है और आप इसको क्या कीजिएगा कि यहां पर सबको सेव कर लीजिएगा। और
जैसा कि आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर स्क्रीन पर आने के बाद ये सारा फाइल हम लोग यहां पर हम लोग का कवर पेज जो होता है, जो फर्स्ट वाला जो ई बुक्स का कवर पेज होता है, वो हम लोग यहां पर रेडी कर चुके हैं। अब आप जैसा कि देख सकते हैं कि अब हम लोग को यहां पर लिंक को क्रिएट करना होगा, पेमेंट को रेडी करना होगा ताकि इसको हम लोग सेल कर सकें। और इसके लिए आप सुपर प्रोफाइल पर आ जाइएगा, ठीक है। सुपर प्रोफाइल पर आने के बाद सिंपल सा आप यहां पर देख सकते हैं कि हम कितना सारा यहां पर पैसा को बनाए हैं। 25,000 से भी ज्यादा रुपया हम यहां पर कमाए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और एक पेज का बात नहीं कर रहे हैं भाई, बहुत सारे पेज का हम लोग बात कर रहे हैं। हम लोग यहां पर क्रिएट पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहां पर आप डिजिटल प्रोडक्ट का जो ऑप्शन आएगा उसको आप सिलेक्ट कीजिएगा। करने के बाद डिजिटल प्रोडक्ट पर क्लिक कीजिएगा और उसके बाद यहां पर जो आपका पीएनजी है, मतलब जो आप बुक का कवर पेज बनाया है, उसको आप अपलोड कीजिएगा। सिंपल सा बात है, जैसे आप अपलोड कीजिएगा, अपलोड करने के बाद इसका आप पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट लीजिएगा इस पेज का और क्लाउड में आकर स्क्रीनशॉट को पेस्ट कीजिएगा। और पेस्ट करने के बाद बोलिएगा कि मुझे अपना इस पर कंटेंट डालना है और सिंपल सा भाई आप इसका टाइटल और डिस्क्रिप्शन को लिखो। और ये क्लाउड एआई क्या करेगा कि आपका इसका टाइटल और डिस्क्रिप्शन को ये लिख देगा। आप टाइटल को कॉपी कीजिएगा और कॉपी करने के बाद वहां पर जाकर आप डायरेक्ट इसको पेस्ट कीजिएगा। सिंपल सा बात है, हम लोग पेस्ट कर दिए और उसके बाद सेम उसी तरीका से आपको डिस्क्रिप्शन को भी पेस्ट करना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये दोनों चीज हो जाने के बाद आपको जो चीज करना है और जो चीज का ध्यान रखना है, वो आपको यहां पर बटन का टेक्स्ट दिखाई देगा। यहां पर गेट इट नाउ लिखा हुआ है, आप डायरेक्ट बाय नाउ लिख दीजिए क्योंकि ये देखने में काफी ज्यादा प्रोफेशनल लगता है। उसके बाद आपको सिंपल सा कुछ भी नहीं करना है, सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहां पर ऐड रिसोर्स लिंक, आपको अपना जो चीज लोग यूजर जब डाउनलोड करेगा तो वो चीज देना जरूरी है। तो वो कहां पर, तो वो गूगल ड्राइव पर हम लोग अपलोड करेंगे स्टोरेज के लिए। सारा सिस्टम बिल्कुल फ्री वाला यूज कर रहे हैं। यहां पर गूगल ड्राइव पर हम लोग आ जाते हैं। यहां पर अपलोड फाइल के ऑप्शन पर जो पीडीएफ का बुक था वो यहां पर हम लोग जो ईआई से हम लोग क्रिएट करवाए हैं वो यहां पर अपलोड करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज बता रहे हैं बहुत ध्यान से देखिएगा, 3 लाइन पर ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। शेयर के ऑप्शन पर जाने के बाद यहां पर जो आपका यहां पर आप लिख दीजिएगा, मतलब कि सिलेक्ट कर लीजिएगा कि एनीवन विथ द लिंक, ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कीजिएगा। ऊपर में आपका एक सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, यहां से तीनों ऑप्शन को ऑफ कर लीजिएगा ताकि कोई आपका पीडीएफ को डाउनलोड तो कर ले, कोई आपका पीडीएफ को सिलेक्ट तो कर ले, बट वो डाउनलोड नहीं कर पाएगा। इसके लिए डाउनलोड नहीं कर पाएगा ताकि वो गूगल ड्राइव में ही आपका पीडीएफ को पढ़ पाएगा। नहीं तो डाउनलोड करने के बाद पता है क्या होगा, मतलब गूगल ड्राइव में उसका सेव रहेगा, मतलब वो किसी को और लोग को शेयर नहीं कर पाएगा। तो ये ऑप्शन तीनों को अनचेक जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद यहां से आप लिंक को कॉपी कीजिएगा। लिंक को कॉपी करने के बाद आप यहां पर पेमेंट गेटवे पर आ जाइएगा, जो आपका यहां सुपर प्रोफाइल का है। सुपर प्रोफाइल के पेमेंट गेटवे पर आने के बाद यहां पर लिंक को क्लिक कीजिएगा, ऐड को यहां पर आप सिलेक्ट कर लीजिएगा और आपका ऐड यहां पर हो चुका है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है प्राइजिंग, ठीक है, क्या इसका प्राइस रखना चाहते हैं। तो एक है यहां फिक्सेड प्राइस, दूसरा है कस्टमर डिसाइड प्राइस। तो यहां पर हम लोग फिक्स्ड प्राइस ही सिलेक्ट करेंगे और यहां पर हम लोग प्राइस 499 इसका हम लोग रखते हैं, ठीक है। लेकिन 499 में हम लोग डिस्काउंट देकर इसका प्राइस 199 रख दे रहे हैं, जिससे बहुत सिंपल प्रोसेस हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहां पर 60% का ऑफ है, सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं, यहां पर अपना थीम को सिलेक्ट कर लेना है जिसमें आपको ये अच्छा से यहां पर दिखाई दे। और जैसे आप थीम को सिलेक्ट कर लीजिएगा भाई साहब, आपका काम हो गया। यहां पर डायरेक्ट पब्लिश के ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिएगा और आपका यहां पर ये लाइव हो चुका है। बहुत ही आसानी तरीका से ये लाइव हो चुका है, ठीक है। सुपर प्रोफाइल पर अकाउंट बनाना बहुत ही सिंपल होता है, बस आपको लॉगिन करना है, अपना बैंक अकाउंट ऐड कर देना है, सुपर प्रोफाइल पर अकाउंट बन जाता है और बहुत ही जल्दी अप्रूवल हो जाता है। इस पर इसका कुछ चार्जेज यहां पर लेता है। और सबसे पहले ये कोई पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है, आपको हम बतला दे रहे हैं। अब यहां पर हम लोग आ जाएंगे, इस लिंक को हम लोग कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद इस तरीका से यहां पर ऑप्शन आएगा और इस लिंक को जब हम शेयर करते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं कि हमारा पूरा का पूरा जो डिजिटल प्रोडक्ट है ये हमारा लाइव हो चुका है। और कोई भी व्यक्ति बाय नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करके इस प्रोडक्ट को जो हमारा है उसको वो लोग यहां पर परचेज कर सकता है। क्यूआर कोड से लेकर पेटीएम, यहां पर फोन पे, गूगल पे, किसी भी माध्यम से वो खरीद सकता है। तो यहां तक तो काम कंप्लीट हो गया, लेकिन क्या
सिर्फ प्रोडक्ट बना देना और प्रोडक्ट का लिंक मतलब कि उसको पेमेंट गेटवे पर डाल देना, ठीक है, उसका पेमेंट पेज क्रिएट कर देना से काम नहीं चलता है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रोडक्ट बिल्डिंग, एक बिल्कुल अलग फेज होता है, और प्रोडक्ट मार्केटिंग बिल्कुल अलग फेज होता है। तो अब हम लोग प्रोडक्ट को मार्केट करने का स्ट्रैटेजी जानेंगे, और उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्लाउड पर आएंगे। क्लाउड पर आने के बाद मुझे इस प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, उसके लिए कुछ इस तरीका से इसको हम सिंपल भाषा में लिखेंगे, और लिखने के बाद ये क्या करेगा कि हमारे प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग उसके लिए शॉर्ट्स वीडियो बनाने के लिए क्या करेगा कि हमको यहां पर प्रॉम्प्ट रेडी कर देगा सीन बाय सीन। अब हम लोग आ जाएंगे गूगल के फ्लो पर, गूगल फ्लो पर आ जाएंगे, और यहां पर वीडियो वाले सेक्शन में 9:16 हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। यहां पर जो हम लोग ये मतलब पीएनजी जो फॉर्मेट हम लोग जनरेट किए हैं, जो बुक का कवर पेज हम लोग जनरेट किए हैं, उसको हम लोग यहां पर अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद सिंपल सा बात है कि जैसे ही अपलोड हो जाएगा चारों को हम लोग सिलेक्ट करेंगे, और यहां पर जो फर्स्ट स्क्रीन जो हम लोग का क्रिएट करके दिया हुआ है ऑलरेडी क्लाउड, उसको हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर सेव करेंगे, ठीक है, यहां पर करेंगे। और इसी तरीका से हम लोग पूरा का पूरा जितना स्क्रीन है हम लोग वो सारा स्क्रीन को यहां पर क्रिएट कर लेंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि क्लाउड से हम प्रॉम्प्ट पेस्ट किए और यहां पर ये सारा स्क्रीन क्रिएट हो रहा है, ठीक है, सिंपल सा बात है। अब देखिए ये सारे को हम लोग डाउनलोड करेंगे एक एक करके, और इस तरीका से यहां पर हम लोग डाउनलोड कर लिए हैं। अब हम लोग को क्या करना होगा कि इसके लिए ऑडियो को जनरेट करना होगा। ऑडियो जनरेट करने के लिए आप गूगल एआई स्टूडियो का उपयोग कर सकते हैं। सिंपल सा गूगल एआई स्टूडियो पर आएंगे, और यहां पर आपको जो ये वाला ऑप्शन है टेक्स्ट टू स्पीच एंड म्यूजिक का, इसको सिलेक्ट करके, और यहां पर ये वाला को आपको स्टोरी टेलर वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद अपने अकॉर्डिंग आप क्या कीजिएगा, यहां से अपना साउंड सुन के कि जो आपको नेचुरल लगे वो अपने अकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, जो आपको अच्छा लग रहा है। हम यहां पर एक साउंड को सिलेक्ट करेंगे, लेकिन यहां पर ये इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है, हम इसको पहले हिंदी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दे रहे हैं। ये हमको सब कुछ क्लाउड एआई ही दिया है। क्लाउड पर इसको हम लोग पेस्ट करेंगे और लिखेंगे कि भाई इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके हमको दो, और ये सिंपल सा बात है कि आपको 2 मिनट में इसका हिंदी में करके ये दे देगा। 2 मिनट क्या 10 सेकेंड में ये दे दिया। अब हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि गूगल एआई स्टूडियो में आने के बाद इसको हम लोग डायरेक्ट पेस्ट करेंगे, और उसके बाद यहां पर जनरेट कर लेंगे। थोड़ा देरी वेट लेगा और ये पूरा का पूरा आपका जनरेट हो जाएगा। जनरेट होने के बाद इस तरीका से ऑप्शन आएगा, थोड़ा देरी हम लोग वेट करते हैं और डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड कर लीजिएगा, इस तरीका से पूरा का पूरा सिस्टम आपका आ जाएगा। हम लोग क्या करेंगे उसके बाद एडिटिंग सॉफ्टवेयर में, एडिटिंग सॉफ्टवेयर में आने के बाद सारे फाइल को हम लोग यहां पर सिलेक्ट करेंगे, और सारा फाइल को सिलेक्ट करने के बाद इसको ऑडियो म्यूजिक को सबसे हम लोग नीचे रखेंगे, ठीक है, जैसा आप देख सकते हैं। और उसके बाद सारे फाइल को हम लोग यहां पर एक एक करके उसके अकॉर्डिंग हम लोग टाइम को एडजस्ट करके और यहां पर एडिट कर लेंगे। इस तरीका से आपको एडिट करना होगा। थोड़ा देरी का समय लगता है, ज्यादा देरी समय नहीं लगता है। आप इसको इस तरीका से इस माध्यम से एक एक को आराम से एडिट कर लीजिएगा। एडिट करने के बाद आपके सामने इसको एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन आएगा। सिंपल सा एक्सपोर्ट करने के बाद इस तरीका से यहां पर ऑप्शन आएगा, और उसके बाद यहां पर हम लोग कस्टम को सिलेक्ट करके डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर देते हैं। जब ये एक्सपोर्ट हो जाएगा तो होने के बाद आपका कुछ इस तरीका से हम लोग का वीडियो बना है, सो सुनिए। एआई आपकी नौकरी छीन लेगा या आगे बढ़ा देगा, ये आप डिसाइड करो। अगर आपको एआई और एलएलएम मॉडल समझ नहीं आ रहे, तो ये ई बुक आपके लिए है। सिंपल हिंदी में प्रैक्टिकल स्टेप्स के साथ, बिना किसी जार्गन के। लिंक बायो में है। वीडियो को तो आप देख लिए। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसको हम लोग प्रमोट करने के लिए यूट्यूब शॉर्ट्स पर अपलोड करेंगे। आप इंस्टाग्राम रील्स पर भी कर सकते हैं, कहीं पर भी, ताकि लोग देखेगा तब आपका यहां पर लेगा। हम लोग यूट्यूब में अपना आ गए हैं और डायरेक्ट इसको यहां पर अपलोड कर रहे हैं। अपलोड करने के बाद जो भी इसका टाइटल ऑलरेडी लिखा हुआ था, जो प्रोडक्ट अपलोडिंग के समय हम लोग लगाए थे, सेम टाइटल को हम लोग क्या करेंगे कि सेम टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन को हम लोग यहां पर ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद इस तरीका से ऑप्शन आ जाएगा, और बस आपको कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा देरी वेट लेगा और डायरेक्ट इस तरीका से आप पूरा अपना सिस्टम को रेडी
कर सकते हैं। तो आप पूरा प्रोडक्ट का यहाँ पर लिंक डाल दीजिएगा डिस्क्रिप्शन में, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्रोडक्ट लिंक लिखकर सबसे ऊपर में हम लोग यहाँ पर लिंक को कॉपी करते हैं और डायरेक्ट इसको हम लोग लगा देते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग लिंक को लगा दिए। लिंक लगाने के बाद डायरेक्ट हम लोग नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और उसके बाद आपको डायरेक्ट इसको पब्लिश कर देना है। तो आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको हम लोग यहाँ पर पब्लिश ऑलरेडी कर दिए हैं। पब्लिश करने के बाद इसका लिंक को कॉपी करते हैं और यहाँ पर नया टैब में हम लोग खोलते हैं। खोलने के बाद इस तरीका से ऑप्शन आ जाएगा और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो फाइल था हम लोग का यहाँ पर YouTube शॉर्ट्स में कन्वर्ट हो गया है और यहाँ पर YouTube पर ओपन हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ डिस्क्रिप्शन वाले सेक्शन में ये प्रोडक्ट का आपको लिंक यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो कोई भी यहाँ से ले सकता है, लेकिन हम लोग को पिन कॉमेंट में भी लिंक डालना है। हम लोग कॉमेंट बॉक्स इसका खोलेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम लोग अपना जो प्रोडक्ट का लिंक है उसको हम लोग लगा देंगे और लगाने के बाद इसको हम लोग यहां पर आपका लिंक को आप लगा दीजिएगा और पिन मतलब कि कमेंट को पिन कर दीजिएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है ताकि ये ऊपर दिखाई दे और आपका काम फिनिश हो गया। और यही तरीका का यूज करके, इसी मेथड का यूज करके हम यहां पर 25,000 से भी ज्यादा रुपया कमाए हैं। बहुत सारा हमारा चैनल है जिसके माध्यम से ये सारा काम करते हैं और जब भी पैसा का प्रॉब्लम होता है ये एक ऐसा मेथड है जिसके माध्यम से आप भी कर सकते हैं। ये पूरा डिटेल्स में हम वीडियो बना दिए हैं, बस आप उसको ध्यान से देखिए, आपको आई होप सारा चीज समझ में आ गया होगा। और इस तरीका का इंटरेस्टिंग वीडियो हम बनाते रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप EI से वीडियो कैसे बनाया जाता है, EI से मूवीज कैसे बनाया जाता है, ये चीज सीखना, तो आप ये वाला वीडियो को देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। आपसे हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।